बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पुष्कर राज मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, श्री प्रताप सिंह बारहट, गवर्नमेंट कॉलेज सापरा भीलवाड़ा। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस वाया इनोलेट। चैप्टर का टाइटल आपकी स्क्रीन पर है। हम इसमें आज इसको हम कंप्लीट करते हैं, पूरा करेंगे। इसमें एक मात्र टॉपिक जो बचा हुआ है वो है इनेमीन। इनेमीन को बनाने की विधियाँ और उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी। ये बहुत ही नया कंपाउंड है जिसका उपयोग हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा था, सबसे पहले मेलोनिक एस्टर को पढ़ा था, उसका संश्लेषणात्मक उपयोग आपने किया है, वो इनोलेट बनाता है। उसके बाद आपने इसमें एस्टोएस्टिक एस्टर पढ़ा था, उसका इनोलेट बनाया और उसके इनोलेट्स से हमने सिंथेटिक उपयोग क्या क्या कर सकते हैं वो सब किए हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और नया प्रकार का है 1,3-डाइथायन। तो डाइथायन जो होता है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन इनोलेट की तरह कार्बोनिल कंपाउंड के संश्लेषण में बहुत उपयोगी है। और ठीक इसी कड़ी में अंतिम टॉपिक एक और हमारा जुड़ा है, वो है इसमें इनेमीन। डबल बॉन्ड और अमीन से मिलकर बना हुआ इनेमीन, यानी ईन एल्कीन और अमीन। जैसे आप इनोल करते हो कि एल्कोहल और ईन प्लस ओल इनोल, ऐसे ही ईन प्लस एमीन इनेमीन। तो इनेमीन भी एक बहुत ही उपयोगी कंपाउंड है जिसका उपयोग हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में करते आए हैं। तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैप्टर की अंतिम क्लास में। ये हमारा इनेमीन है। तो कार्बोनिल यौगिक जो प्राथमिक एमीन के साथ में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, तो उनके निर्जलीकरण से ये हमें कंपाउंड मिलता है, उसको हम कहते हैं इमीन। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये हमारा एमीन है, और ये इससे ये कंपाउंड बनता है और इस कंपाउंड से ये एमीन बनता है। लेकिन यदि इस कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित हो, अल्फा H एक भी उपस्थित होगा, तो ये इमीन तो बनाता ही है, इनेमीन भी बनाएगा। तो इनेमीन पे ये अल्फा H है, हमने इस तरह का लिया कंपाउंड, जैसे एस्टोन का पार्ट है, एसिल पार्ट ले लिया हमने, और इसकी हमने एमीन से क्रिया कराई, प्राइमरी एमीन से क्रिया करवाई। देखिए ये कंपाउंड बनता, तो इसमें इनेमीन बनता। देखिए ये OH लगेगा यहाँ पे, नाभिक स्नेही योग होगा, ये कंपाउंड इधर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, तो NH यहाँ लग जाएगा और OH यहाँ बन जाएगा। तो ये एक तरह का नाभिक स्नेही अटैक है, योगात्मक क्रिया है, इसी इनेमीन बनता है और इनेमीन इमीन के साथ में चला जाता प्रदर्शित करता है। अब देखिए अगर आप यहाँ भी R रखते हैं इस जगह, यानी सेकेंडरी एमीन ले लेते हैं, तो फिर केवल इनेमीन ही बनेगा, इमीन नहीं बनेगा। इमीन के लिए इसका माइग्रेशन नहीं होगा, तो इसका माइग्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या इमीन बनने का सवाल ही नहीं। क्या बनेगा? ओनली इनेमीन बनेगा। देखिए संश्लेषण कैसे करें, तो 2-3 विधियाँ इसकी हमने ध्यान रखी है इनेमीन को बनाने की, कि कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा H वाला है और वो सेकेंडरी एमीन से क्रिया करेगा, तो देखिए ये डिवाइड्रेशन होगा यहाँ पे और ये ईन बन जाएगा और ये हमारा एमीन यहाँ पर है, इनेमीन बन जाएगा। अब देखिए NN-डाई एल्किल फार्मेमाइड की ग्रिग्नार्ड रिजेंट से क्रिया करेंगे, NN-डाई एल्किल फार्मेमाइड, इसकी ग्रिग्नार्ड रिजेंट से क्रिया कराएंगे, तो क्या होगा कि नाभिक स्नेही योगा उत्पाद आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिजेंट। इससे ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहाँ से टूटता है, देखिए मेरा एरो देखिए, यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिजेंट टूटता है, इसमें से ये एल्किल ग्रुप की तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है और कार्बेनियन बनता है, और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है। तो ये 2 एंटिटी में टूटेगा, वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ये कार्बन कंपाउंड देखिए यहाँ से यूँ माइग्रेट होगा, तो इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा पे नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा, ये देखिए यहाँ से यूँ, और इस पर जुड़ेगा नेगेटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव मैग्नीशियम हेलाइड। तो ये देखिए MgO यहाँ लग गया और ये यहाँ लग गया। अब इसका जलावटन करेंगे आप, तो इस जगह से देखिए एरो देखिए, इस जगह से जलावटन होगा, इसमें OH इधर होगा और H इधर होगा, जिससे क्या होगा कि ये OH लगेगा पहले तो। अब ये OH और ये MgOX बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर OH है देखिए इस जगह। अब तो OH और ये H ये दोनों यहाँ से टूट जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल निकाल के, और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इनेमीन आपको मिलता है। अब देखिए एक और इसमें मेथड इनेमीन का हो सकता है, और वो है हमारा अल्फा साइनो एमीन की क्रिया उबलते हुए बेंजीन या टोलुइन में करवाते हैं, या पोटेशियम बुटाक्साइड से करवाते हैं, तो इनेमीन आपको प्राप्त होता है।
और मैं तो आपको दिखाऊं थोड़ा सा कि ये OBS ऐसा होता है। देखिए आप, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये वहाँ दिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये मल्टी स्लाइड सिस्टम होता है, OBS कहते हैं इसको, और इससे हम आजकल क्लासेस सभी लोग इसी से ले रहे हैं। तो अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको लाता हूँ। ये देखिए आप, ये हाइड्रोजन और ये साइन, तीसरी विधि बनाने की जो हम कर रहे हैं ये है, और इसमें ये साइनो ग्रुप है, HCN बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इनेनिन बन गई। और क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये प्रोटोमरिज्म नहीं बताएगी, इधर से उधर चला गया होता नहीं शो करेगी। साइक्लोहेक्सेन और पिरोलिडीन या मॉर्फिन के साथ में क्रिया करके भी अम्लीय माध्यम कराने पर भी हम ये कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पिरोलिडीन है। पिरिडीन जो होता है उसको संतृप्त कर दें आप, चारों जगह हाइड्रोजन लगा दें, 2 3 4, तो आप कहते हैं 4 हाइड्रो पिरिडीन, उसको हम कहते हैं पिरोलिडीन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये उस श्रेणी का है। अब देखिए यहाँ पर आपको साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में रिएक्शन होनी है, और ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह से हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन से ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, और ये यहाँ और से यहाँ निकल के, और ये देखिए इनेमीन बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये काम आएगा इसका। ठीक उसी तरह ऊपर जो हुआ वैसे इनेमीन बन गया। इसी प्रकार देखिए ये कंपाउंड मॉर्फिन है। मॉर्फिन आपको ज्ञान होना चाहिए मॉर्फिन के बारे में, कि मॉर्फिन एक बहुत ही डेंजरस ड्रग है। इसका उपयोग हमारी यंग जनरेशन जो है इस समय बहुत ज़्यादा इसमें गिरफ्त में आ गई इसकी, और ख़ास तौर से हमारा जो बॉलीवुड है जिसमें अभी भी ये चल रहा है हमारा आपका कंसेप्ट, इसमें रिया चक्रवर्ती और स्वरा सुशांत सिंह के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, तो ड्रग पेडलर वगैरह बहुत सारे पकड़ में आ रहे हैं, इसमें CBI कर रही है उनकी जांच। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये कंपाउंड जो है मॉर्फिन कहलाता है। आपने सुना होगा इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, ये है, और ये बहुत ही डेंजरस ड्रग कहलाता है, पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में है, हाँ। और ये बहुत बड़ा काल बना हुआ है, इसी गिरफ्त में एक बार आदमी आ जाता है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है, ये एक ऐसा चस्का इसका लग जाता है। तो ये मॉर्फिन है, और ये अफीम से बनता है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन जो है उसके साथ रिएक्शन करके इस तरह से इनेमीन बना देगा। अब इसकी रिएक्शंस देखिए आप, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ इनेमीन है ना रिएक्शंस। तो 1954 में गिलबर्ट स्टोर्म ने नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इनेमीन का इनोलेट के समरूप माना जा सकता है। इसे ऋणावेशित ऑक्सीजन के स्थान पर आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला उदासीन परमाणु जो होता है, ये यहाँ पर इनेमीन में काम करता है, और न्यूट्रल होते हुए भी ये इनोलेट जैसा काम करता है। देखिए अनुनाद से ऐसे हो जाता है, तो इससे इस कार्बन पर आंशिक ऋणावेशित हो जाता है, और इस कारण से ये नाभिक स्नेह जैसा आचरण करने लगता है, और न्यूट्रल होते हुए भी इनोलेट जैसी अभिक्रियाएँ देने लगता है। देखिए आप, कीटोन के साथ ये इनेमीन बन गया। इस इनेमीन की अगर आप जलावन कराएंगे तो एल्कीकृत हो जाता है, एल्किल हैलाइड से क्रिया करवा के हम इसको एल्किलीकृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शंस हो सकती है। कुछ और अभिक्रियाएँ हम आगे देखिए इसकी ओर देखते हैं। ये और देखिए आप कि ये उदाहरण के लिए 2 एल्किल साइक्लोहेक्सेनोन का निर्माण हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड है, और इसकी एल्किलेशन आपने करवाया तो ये कंपाउंड यहाँ पर बन गया। इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको ये कंपाउंड यहाँ पे मिला है। तो ये इसका सेम वही हो गया हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव पार्ट, और ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये कंपाउंड बना। यहाँ से अब ये हाइड्रोलिसिस करते यहाँ से टूटेगा तो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और ये दूसरी एंटिटी पूरी निकल गई। ऐसे ही अल्फा एस्टिल साइक्लोहेक्सेनोन बना सकते हैं। इससे हम देखिए कि ये मॉर्फिन से लिया हमने, और सेम इनेमीन बन गई। इस पर हम एस्टिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो ये बन गया। एस्टिल क्लोराइड अफीम के साथ में क्रिया करके मॉर्फिन बनाता है, ध्यान रखिए आप, मैंने अभी मॉर्फिन के बारे में कहा था आपको। इसलिए इसको अपने घर में रखना, लिक्विड होता है, अपने घर में रखना नारकोटिक एक्ट में नॉन बेलेबल इससे गिरफ्तारी होती है। ये कंपाउंड खतरनाक है, इसको हम घर पे नहीं रख सकते ना। एस्टिल क्लोराइड मॉर्फिन बनाने के काम आ रहा है अफीम में, और दोनों चीज़ें देखो सौभाग्य से यहाँ काम आ रही है। तो ये पढ़ने के लिए हम तो काम ले रहे हैं, हमें कोई इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो देखिए आगे ये बना एसिड ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये बन जाएगा। अब बीटा टेट्रोलोन से भी कीटा एस्टर हम बना सकते हैं। देखिए बीटा टेट्रोलोन यहाँ पर आप देखिएगा, अंतिम रिएक्शन इसकी जो है बीटा टेट्रोलोन से है, और ये आपके सामने है, ये बीटा टेट्रोलोन है। अब ये देखिए टेट्रोलोन से ये इसकी तो इनेमीन बन गई, ये टेट्रोलोन है, और ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, तो ये इनेमीन बना।
इसिनेनिन की फिर ये इनोलेट बन गया। इस इनोलेट पर आप अल्फा ब्रोमो एथिल एस्टेट से क्रिया कराएंगे अगर आप इसकी, तो ये पूरा ये हट के ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा और ये वापस यहाँ से टूटते यहाँ कीटो ग्रुप हो जाएगा हाइड्रोलिसिस होते ही। तो ये कंपाउंड भी हम इससे बना सकते हैं और इसके साथ ये चैप्टर क्या आपका पूरा हो जाता है। तो देखो साथियों, इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और सिंथेसिस वाया इनोलेट नाम का ये चैप्टर है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ईजी चैप्टर ये है। आप इसमें तैयारी करेंगे और बुक के पीछे आप क्वेश्चन देख लें, सारा कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा, कुछ भी गाइड करने की आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ लिखूँगा कोई मतलब नहीं है। तो आप किताब के पीछे प्रश्न जो है हमारे, आपके पास जो भी किताब हो उसमें आप प्रश्न देखेंगे तो आपको ये साफ दिख जाएगा। और इसके साथ ही मैं अब नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर लूँगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स।